स्टूडेंट्स, हमारी गिल्वेनाइजिंग जिंक कोटिंग के बाद एक दूसरी मेटालिक कोटिंग है जिसको कहते हैं टिन कोटिंग, टिनिंग प्रोसेस या टिन कोटिंग या इसे कैथोड कोटिंग भी कहते हैं। यह आगे बात क्लियर कराऊंगा कि इसे कैथोड कोटिंग क्यों कहते हैं और उसको एनोड कोटिंग क्यों कहते हैं। तो यह आर्टिकल आ जाता है टिन कोटिंग या टिनिंग प्रोसेस या कैथोड कोटिंग। तो आपने टिन कोटिंग को डिफाइन इस तरह करना है, the process of coating when molten tin is placed on the surface of base metal। आपने जिस मेटल को ऊपर लेयर प्रोटेक्ट करानी होती है, जिसको ऊपर कोटिंग करानी होती है, जिस मेटल को प्रोटेक्ट कराना होता है उसको आप बेस मेटल कहते हैं। जिसकी हिफाजत करनी होती है उसे बेस मेटल कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ कोटिंग व्हेन मेटल मोल्टन tin is placed on the surface of base metal। तो हमने जिस मेटल पर कोटिंग करानी थी वो हमारी बेस मेटल है और टैंक को मोल्टन फॉर्म में लेना है और उसके ऊपर आपने डिपॉजिट कराना है, जिसकी वजह से उस मेटल की बेस मेटल की क्या रहे, हिफाजत करे, टू प्रोटेक्ट एट फ्रॉम द कोरोजन, उसे कोरोजन से बचा सके। इसी चीज का नाम है टिनिंग प्रोसेस या टिन कोटिंग। तो टिन कोटिंग यहां हम बेस मेटल ले रहे हैं आयरन शीट। तो आयरन शीट के ऊपर जब टिन की कोटिंग करते हैं तो ये आयरन को कोरोजन से बचाती है। जिस तरह जिंक कोटिंग कराई थी इसी मेथड से, बिल्कुल सेम उसी मेथड से क्या है, टिन कोटिंग है। वहां जिंक की कोटिंग कराई थी आयरन शीट के ऊपर। आज हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है कि हमने इसके ऊपर टिन की कोटिंग करानी है। टिन भी जिंक की तरह उसकी क्या करती है, हिफाजत करती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, वो आगे जाकर डिस्कस करेंगे। मैं क्लियर कराऊंगा कि टिनिंग प्रोसेस और गिल्वेनाइजिंग में डिफरेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये हमारा एक नेक्स्ट आर्टिकल होगा। तो आज आर्टिकल में सिर्फ इसको डिफाइन करना है आपने और इसका फिजिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को डिस्कस करना है। तो आइए हम प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक टू गिल्वेनाइजिंग आयरन शीट लेनी आपने और उसको वॉश करना है वाटर से। वॉश करने के बाद उस वॉशिंग प्रोसेस का दूसरा नाम है रिंसिंग प्रोसेस, रिंसिंग प्रोसेस। और उसे वॉशिंग भी कहते हैं, क्लीनिंग भी कहते हैं, रिंसिंग प्रोसेस भी कहते हैं, एक ही बात होती है। वाटर से उसे अच्छी तरीके से धोना होता है, फिर उसे सुखाना होता है, ड्राई करना होता है, उसके बाद उसको सल्फ्यूरिक एसिड के कंटेनर में डालना होता है, उसकी पिकलिंग करानी होती है, उसके ऊपर दाग धब्बे कोई चीज लग गई है तो उसको हमने उतारना होता है। जो वाटर के मॉलिक्यूल से ना उतर सके हमने उसकी पिकलिंग करा के उसको उतार देना है। उसके बाद दोबारा उसे वॉश करना है वाटर से। वॉश करने के बाद आपने उसे ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपके पास एक कंटेनर होगा जिसके अंदर टिन क्लोराइड या टिन सल्फेट का क्या होगा, सॉल्ट होगा। आपने उसको टिन क्लोराइड वाले सॉल्यूशन के अंदर उस आयरन पीस को डाल देना है ताकि वहां पर टिन की अच्छी एब्जॉर्प्शन हो सके। उसके बाद वहां से निकालने के बाद आपने उसे हीट देना है और इसको आपने जो हीट देना है वो तकरीबन 390 सेंटीग्रेड तक देना है। 390 सेंटीग्रेड तक आप इसे हीट दे सकते हैं, इसे हीट देना है। 390 से 400 तक भी डिस्कशन करते हैं, 400 सेंटीग्रेड तक आपने इसे हीट देना स्टूडेंट्स। फिर आफ्टर द 15 मिनट्स इसको यहां से निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने उसकी कूलिंग करानी है। जब इसकी कूलिंग हो जाए फिर आपने इसकी रूलिंग करानी है। रूलिंग में से इसे रूलर में से पास कराना है ताकि इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा टिन मौजूद है वो वहां से उतर जाए ताकि उसकी स्मूथली सरफेस बन जाए। सरफेस में शाइनिंग आ जाए, उसे प्रेस करते हैं किसके जरिए, रूलर के जरिए स्टूडेंट्स। उसके बाद उस आयरन पीस को वहां से फाइनली निकाल लेते हैं और उसको ड्राई करते हैं एयर से। जब एयर से ड्राई करने के बाद उस आयरन पीस को हम मार्केट में या यूज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो आयरन शीट है आपका कोई शीट भी हो सकती है, आयरन का कोई पीस भी हो, अगर आपने उसके ऊपर जिंक की कोटिंग करानी हो बाय फिजिकल मेथड के जरिए, हॉट डेप मेथड के जरिए, तो ये प्रोसीजर होता है। ये है फिजिकल मेथड।
टिन कोटिंग का। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इसका क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में गैल्वेनाइजेशन में हमने एनोड जिंक का बनाया था, यहां हम टिन का बनाएंगे एसएन। एसएन एक सिंबल होता है टिन का, तो टिन ये रॉड है और टिन का ही इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। क्या लिया हुआ है? SnSO4 टिन सल्फेट, या इसे स्टेनलेस सल्फेट भी कहते हैं। SnSO4 ले लें या SnCl2 ले लें, ये हमारा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करेगा। यहां से वोल्टेज बैटरी से प्रोवाइड करेंगे, वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, और इसके ऊपर पॉजिटिव फेज है और इसके ऊपर नेगेटिव फोर्स है, और ये एज ए एनोड है, ये एज ए कैथोड है। ये नेगेटिव फेज है, यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस होना है, और रिडक्शन प्रोसेस हमेशा कैथोड पे होता है। तो यहाँ से 10 की ऑक्सीडेशन होगी। जब स्टूडेंट 10 की ऑक्सीडेशन होगी तो 10 आयन में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें, 10 की ऑक्सीडेशन होगी, ये आयन में चेंज होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करके इधर आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में, और किस फॉर्म में आ जाएगा? +2, यानी इस आयन फॉर्म में हो जाएगा। अब यहां ये फ्रीली आयन मौजूद है 10 के, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव करके इधर आएंगे तो 10 आयन इस आयरन शीट के ऊपर क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगी। वो स्टूडेंट कैसे डिपॉजिट होगी? ये आयन यहां पर जाएंगे 10 आयन। जब 10 आयन स्टूडेंट्स यहां पे जाएंगे, वहां इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं। इसका मतलब है रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो फिर इसी 10 + 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और इसका रिडक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब है यहां पर कौन सा प्रोसेस हुआ? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और यहां पर रिडक्शन। रिडक्शन कहां पे हुई? आयरन शीट पे हुई। ये आयरन शीट है। जब यहां रिडक्शन होगी तो यहां 10 की कोटिंग होना शुरू हो जाएगी, 10 इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से 10 के इसके ऊपर क्या होती जाएगी? डिपॉजिट होती जाएगी। यहां से 10 इधर से आएंगे, ऐसा ऐसा ये 10 का जो रॉड है ये खत्म होता जाएगा, डिके होता जाएगा, इसकी लेयर खत्म होती जाएगी, और ये लेयर इसके ऊपर क्या होती जाएगी? डिपॉजिट होती जाएगी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो अब हमने बात की थी इसे कैथोड कोटिंग क्यों कहते हैं। जब इसकी कोटिंग हो जाती है तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के दौरान ये जो कैथोड कोटिंग होती है, ये यहां पर 10 एज ए क्या वर्क करता है? रिडक्शन के तौर पर वर्क करता है, और आयरन ऑक्सीडेशन के तौर पर वर्क करती है। ये नेक्स्ट टॉपिक में जाकर मैं आप लोगों को क्लियर करा दूंगा कि ये जो कोटिंग होती है इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है। क्योंकि ये कैथोड कोटिंग होती है, ये रस्टिंग प्रोसेस को, जब ये लेयर उतर जाती है तो रस्टिंग प्रोसेस को पहले से ज्यादा रैपिडली कर देती है। तो फिर ये कराते क्यों है? आखिर वजह क्या है? तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज इतना आप नोट कर लें और इसको समझ लें। कोई बात अगर समझ ना आई हो तो दोबारा ही आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो हमारा आज का आर्टिकल था 10 कोटिंग टिनिंग प्रोसेस बाय फिजिकल मेथड, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो याद रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, केमिकल मेथड, हमने यहाँ से रॉड इस्तेमाल करने होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में। फिजिकल मेथड में ये हॉट डिप प्रोसेस होता है, ये हमारा कूल डिप प्रोसेस होता है, ये हमारा हॉट डिप प्रोसेस होता है। बाज़ औक़ात ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछ जाते हैं कि हॉट डिप प्रोसेस कौन सा है, तो ये फिजिकल मेथड होता है। कूल डिप जो प्रोसेस होता है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड होता है। दैट्स ऑल।